डियर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, हमारी अगली क्लास में आपका वेलकम है। गुज़िश्ता हमने ग्रामर सेक्शन के अंदर पढ़ा था कि वर्बल सेंटेंस क्या होता है। उससे पहले हमने ग्रामर लेसन्स में पढ़ा था कि पोजेसिवल फ्रेज़, एडजेक्टिवल फ्रेज़ और फिर नॉमिनल सेंटेंस और वर्बल सेंटेंस, ये लेसन्स हमने पढ़े थे। और फिर आगे आज आपको लास्ट लेसन के तौर पर फिर उसके बाद एक और भी लेसन है ग्रामर सेक्शन के अंदर, लेकिन इस लेसन के अंदर आपको कोई ख़ास ग्रामर नहीं होगा, बस उसके अंदर आपको लेटर प्रैक्टिस करनी होगी। तो लेटर प्रैक्टिस उसके अंदर आपको बताई जाएगी। तो आज का जो लेसन है द वर्ब एंड इट्स काइंड्स, वर्ब क्या होता है आपको बता दिया गया। और वर्ब यानी किसी भी काम का किसी एक ज़माने में होने को वर्ब कहा जाता है। किसी काम का किसी ख़ास ज़माने में होने को वर्ब कहा जाता है। कि वर्ब के अंदर क्या होता है, कोई काम पाया जाता है और वो किसी एक ज़माने में होता है, या तो वो काम पास्ट में हुआ होगा या प्रेजेंट में हो रहा होगा या फ्यूचर में होगा। तो इस तरह किसी भी काम का जो ताल्लुक़ होता है, किसी भी काम का जो रिश्ता होता है, वो किसी न किसी ज़माने से ज़रूर होता है। तो इसलिए वर्ब जो होता है किसी ज़माने में किसी काम के होने का नाम वर्ब है। तो वर्ब की जो है यहाँ पर अरबिक में 4 काइंड्स बताई गई हैं। फर्स्ट काइंड है उसके अंदर पास्ट टेंस, जिसको आप परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं। तो पास्ट टेंस, और दूसरा है प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, जिसको अरबिक के अंदर अल-फ़िअलुल मुज़ारे कहा जाता है, जिसको अरबिक के अंदर अल-फ़िअलुल मुज़ारे कहा जाता है। और फिर उसके बाद है इम्पेरेटिव टेंस, और चौथा है नेगेटिव इम्पेरेटिव टेंस। तो इस तरह फ़ेल की 4 किस्में 4 काइंड्स यहाँ पर बताई गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अल-फ़िअलुल माज़ी, जिसको हम परफेक्ट टेंस या फिर कहें परफेक्ट टेंस या पास्ट टेंस, तो ये क्या होता है कि किसी काम का गुज़िश्ता ज़माने में होने को बताता है। ये जो फ़ेल होता है ये किसी भी काम के, ये जो फ़ेल होता है यानी वर्ब होता है, ये किसी काम के पास्ट में होने को बताता है। इसको कहते हैं अल-फ़िअलुल माज़ी। दूसरा है अल-फ़िअलुल मुज़ारे। अल-फ़िअलुल मुज़ारे के अंदर क्या होता है कि ये किसी भी काम के मौजूदा या आइंदा ज़माने में होने को बताता है। मौजूदा यानी प्रेजेंट में या फ्यूचर में होने को बताता है, किसी काम के प्रेजेंट या फ्यूचर में होने को बताता है। और फ़िअलुल अम्र, फ़िअलुल अम्र किसे कहते हैं? फ़िअलुल अम्र जिसे इम्पेरेटिव टेंस कहा जाता है। इम्पेरेटिव टेंस में किसी काम के प्रेजेंट में या फ्यूचर में चाहने को, किसी काम के प्रेजेंट या फ्यूचर में चाहने को फ़िअलुल अम्र कहा जाता है, इम्पेरेटिव टेंस कहा जाता है। यानी जैसा कि अगर किसी को आप कह रहे हैं कि उक्तुब, लिखिए, तो इसमें क्या हो रहा है, लिखने का जो काम है वो आप तलब कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं किसी और से, और वो इस ज़माने में या आइंदा ज़माने में यानी प्रेजेंट में या फ्यूचर में। इसी तरह नेगेटिव इम्पेरेटिव टेंस होता है। इसमें क्या होता है, किसी काम के मौजूदा यानी प्रेजेंट में और आइंदा यानी फ्यूचर में ना करने को चाहा जाए। जैसा कि ला तक्तुब, तू मत लिख। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि किसी काम के इस ज़माने या आने वाले ज़माने में ना करने को आप चाह रहे हैं। तो इस तरह से वर्ब की यहाँ पर 4 किस्में यानी 4 काइंड्स बताई गई हैं। एक का नाम है अल-फ़िअलुल माज़ी, और दूसरे फ़िअल का नाम है अल-फ़िअलुल मुज़ारे, और तीसरे फ़िअल यानी वर्ब का नाम है फ़िअलुल अम्र, और चौथे वर्ब का नाम है फ़िअलुन नह्य यानी पास्ट टेंस, फ्यूचर एंड प्रेजेंट टेंस, और तीसरा है इम्पेरेटिव टेंस, और चौथा है नेगेटिव इम्पेरेटिव टेंस। तो इस तरह आपको ये हुआ आज का लेसन। तो इसके अंदर आपको 4 काइंड्स ऑफ
वर्ब बताए गए हैं। तो इसके अंदर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, किस चीज़ पर आपको फोकस करना है, कौन सी चीज़ आपको एग्ज़ाम में आ सकती है और इस लेसन के हवाले से आपको किस तरह का क्वेश्चन आएगा और फिर आप उसको कैसे कंडक्ट करेंगे, ये चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आसान तरीक़े से, मैं ज़्यादा और उसमें नहीं जाऊंगा डिटेल में कि आपको अरबिक का कोई टच नहीं है, इसलिए आपको अगरचे मैं डिटेल बताने जाऊंगा तो काफ़ी वक्त भी दरकार होगा और उसके साथ साथ आप अभी उसको समझ भी नहीं सकेंगे। जब हम ऑनलाइन के बजाय जब ऑफलाइन पे आएंगे तो उस वक्त मैं पूरी डिटेल में आपको ये लेसन समझाने की कोशिश करूंगा। बस आपको आज की क्लास में ये बताऊंगा कि आपको इस लेसन से कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं और उन लेसन्स का आप किस तरह से आंसर करेंगे, ये मैं सिर्फ आपको आज बताऊंगा। तो इसके अंदर होता क्या है कि बिट नंबर 14 के अंदर आपको एक क्वेश्चन आएगा इस लेसन के ताल्लुक़ से, इस लेसन से रिलेटेड होगा। वो क्या होगा कि आपको पूछा जाएगा कि प्रेजेंट टेंस को इम्पेरेटिव टेंस में कन्वर्ट करें या प्रेजेंट टेंस को नेगेटिव इम्पेरेटिव टेंस में कन्वर्ट करें। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम के अंदर 14th बिट में आपको क्वेश्चन आएगा कि आप प्रेजेंट टेंस को इम्पेरेटिव टेंस में या नेगेटिव इम्पेरेटिव टेंस में कन्वर्ट करें, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर 14th बिट को देखिए। 14th बिट के अंदर आपको यहाँ पूछा जा रहा है कन्वर्ट एनी 4 ऑफ द प्रेजेंट टेंस इनटू इम्पेरेटिव फॉर्म। उसी तरह कन्वर्ट एनी 4 ऑफ द प्रेजेंट टेंस इनटू प्रोहिबिटिव फॉर्म यानी नेगेटिव इम्पेरेटिव टेंस। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस आपको बिट नंबर 14 में आएंगे आज के लेसन से। ओके, तो इस तरह से आपको प्रेजेंट टेंस को इम्पेरेटिव टेंस में या नेगेटिव इम्पेरेटिव टेंस में कन्वर्ट करने का क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। तो आप उसका आंसर कैसा करेंगे, तो इसके लिए एक इजी मेथड है। आपको वो इजी मेथड मैं आपको बताऊंगा। दरअसल ये सिर्फ आपको समझने के लिए है, वरना तो मेथड कुछ और है कि किस तरह से उसको कन्वर्ट करना है, उसकी डिटेल है। लेकिन उस डिटेल में जाए बगैर आपको आंसर किस तरह से आप देंगे, उसकी आसानी के लिए मैं आपको यहाँ पर आसान चीज़ बता रहा हूँ। जब आप ऑफलाइन क्लास अटेंड करेंगे तो उस वक्त मैं आपको उसकी क्या डिटेल्स है वो आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर इजी मेथड मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। ये है तक्तुबु, ये प्रेजेंट टेंस है, तो आपको उसको इम्पेरेटिव टेंस में कन्वर्ट करना है। तो आपको करना क्या होगा कि प्रेजेंट टेंस के अंदर जो ता नज़र आ रही है, प्रेजेंट टेंस के अंदर जो ता आपको नज़र आ रही है, उस ता को हटाना है और आपको अलिफ बढ़ाकर लिखना है और फिर लास्ट वर्ड को आप क्या करेंगे, जज़म लगा देंगे। यहाँ पर आपको पेश है तो वो पेश आखिर में बा पर से पेश हटाएंगे और बा पर जज़म लगा देंगे। तो स्टार्टिंग से ता हटाएंगे और अलिफ को बढ़ाएंगे और फिर आखिर वर्ड पे जो बा पे जो पेश है तो उस पेश को हटाकर आप क्या करेंगे, जज़म लगाएंगे। तो ये हो गया तक्तुबु से उक्तुब। तक्तुबु के माने होते हैं तू लिख रहा है या लिखेगा, यानी ये आपको प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस बताता है, तो आप उसको इम्पेरेटिव टेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर तक्तुबु से जब उक्तुब हो जाएगा तो इसके माना होंगे कि तू लिख, ठीक है, तू लिख। तो इसी तरह ये सारे यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि तदखुलू से हमने बनाया उदखुल, और इसी तरह तंसुरू से बनाया उनसुर और तंजिलू से बनाया इंजिल।
ठीक है। तजलिसु से इजलिस, तज़हबु से इज़हब, तफ्ताहु से इफ्ता, तरफ़ाउ से इरफ़ा, तस्जुदु से उसजुद। इस तरह से ये सारे हमने यहाँ पर बनाए। तो ता को हटाएंगे, अलिफ लगाएंगे और फिर आखिर हर्फ पे जहाँ पेश है वहाँ से पेश हटाकर जज़म हम लगाएंगे। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस से इम्पेरेटिव टेंस बन जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद है प्रेजेंट टेंस से नेगेटिव इम्पेरेटिव टेंस किस तरह बनाएंगे। तो प्रेजेंट टेंस से नेगेटिव इम्पेरेटिव टेंस इस तरह से बनाएंगे कि जहाँ पर तंजिलु है, तंजिलु को जूँ का तू वहाँ आप रखें, सिर्फ शुरुआत में आप लाम अलिफ ला बढ़ा दें और आखिर में जज़म लगा दें। शुरू में लाम अलिफ बढ़ा दें और आखिर में जज़म लगा दें। तो तंजिलु से ला तंजिल हो जाएगा, तस्जुदु से ला तस्जुद हो जाएगा, तजलिसु से ला तजलिस हो जाएगा, तज़हबु से ला तज़हब हो जाएगा, तफ्ताहु से ला तफ्ता, तरफ़ाउ से ला तरफ़ा, तक्तुबु से ला तक्तुब, तदखुलु से ला तदखुल, तंसुरु से ला तंसुर, तक़राउ से ला तक़रा। यानी आपको सिर्फ करना क्या है कि आपको सिर्फ शुरू में प्रेजेंट टेंस के शुरू में लाम अलिफ लगाना है और आखिर हर्फ को जज़म देना है, जहाँ पेश है उसको जज़म दे दें। तो ये प्रेजेंट टेंस से नेगेटिव इम्पेरेटिव टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको बात बिल्कुल आसानी से समझ आ गई होगी कि आपको प्रेजेंट टेंस से नेगेटिव इम्पेरेटिव टेंस किस तरह बनाना है और प्रेजेंट टेंस से इम्पेरेटिव टेंस किस तरह से बनाना है। ये एक इजी मेथड मैंने आपको बताया ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर आसानी से ये आंसर दे सकें। दरअसल इसका जो मेथड है वो काफ़ी डिटेलिंग है और वो काफ़ी टफ भी है। मैं उसको आपको सुकून से जब आप हमारे रूबरू होंगे तो उस वक्त मैं आपको बोर्ड पर डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा। ये आपके लिए इजी मेथड मैंने आपको बताया कि किस तरह से करना है। तो ये आपको 14th बिट में आएगा। तो 14th बिट की प्रैक्टिस आप कुछ इस तरह से कर लीजिएगा। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आपको इस लेसन से, ग्रामर के इस लेसन से और कौन सा क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो इसके लिए आपको बिट नंबर 15 में जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, बिट नंबर 15 के अंदर वो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको इस लेसन से कुछ सेंटेंस आ सकते हैं जिनको आप फिल करना होता है। तो वो ये सेंटेंस हैं, देखिए फर्स्ट वन है डैश अत्तालिबुल फसला, डैश अत्तालिबुल फसला। तो यहाँ पर आपको लिखना है दखला, दखलत तालिबुल फसला, स्टूडेंट क्लासरूम में एंटर हुआ। डैश यासिरुन सूरतुल असरी, डैश यासिर ने सूरह असर, फ़हीमा बोले तो समझा। तो ये फ़हीमा यहाँ पर लगाना है आपको कि फ़हीमा यासिरुन सूरतल असरी। ठीक है। उसके बाद थर्ड वन है डैश अम्मारुन अद्दरसा, अम्मार ने लेसन डैश कतबा लिखा, कतबा अम्मारुन अद्दरसा, अम्मार ने लेसन लिखा। फोर्थ वन है डैश अलवलदु अलअजविबता, लड़के ने जवाबात आंसर्स डैश फ़हिमा समझे, फ़हिमल वलदु अलअजविबता, लड़के ने जवाबात समझे। फिफ्थ वन है डैश अलक़ादिमुल बाबा, सर्वेंट ने डोर डैश फ़तहा खोला। तो फ़तहल क़ादिमुल बाबा, सर्वेंट ने डोर खोला। तो इस तरह से ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये आपको बिट नंबर 15 के अंदर इस लेसन से आ सकते हैं। तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, ये सारे। ठीक है। ओके।
तो इस तरह ये आज का ग्रामर लेसन था। तो इसके अंदर हमने आपको बताया कि वर्ब और उसकी कितनी किस्में हैं, ये आपको हमने बताया। और उसके बाद इससे रिलेटेड जो बिट्स होते हैं तो वो क्या हैं हमने आपको बताया। तो बिट नंबर 14 में आपको क्या आएगा वो हमने बताया, और बिट नंबर 15 में कौन से सेंटेंस और भी इस लेसन से आ सकते हैं वो हमने आपको बताया। तो इस तरह आपको अब करना ये है कि आपको बस बुक आगे रखनी है, और जो भी वीडियोस आपको रिकॉर्ड किए गए हैं आपके लिए, उन वीडियोस को देखना है और बुक में कंपेयर करना है लेसन को और समझने की कोशिश करनी है। और जो भी आपको एक्सरसाइजेस दिए जा रहे हैं, जो भी आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए जा रहे हैं, उन क्वेश्चन आंसर्स के अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे। ये हुआ आज का ग्रामर लेसन। तो इस तरह हमने प्रोज, पोएट्री, नॉन डिटेल ये सारे सेक्शंस ख़त्म कर दिए थे। अब ये लास्ट सेक्शन था ग्रामर का सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन के अंदर आपको अब इसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ एक लेसन बाकी रह गया है, और वो है लेटर राइटिंग का। लेटर राइटिंग के अंदर आपको 3 लेटर्स लिखने की आपको प्रैक्टिस करनी है। उन लेटर्स प्रैक्टिस के बाद आपका ये सेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर अब आपको करना सिर्फ यही एक्सक्यूज़ मी, सॉरी। तो आपको लेटर प्रैक्टिस के बाद बस ये सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ हर वीडियो को गौर से देखना है, और बुक अपने सामने रखकर हर लेसन को गौर से समझकर उसके जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको प्रैक्टिस करने होंगे। तो ये हो गया आज का हमारा ग्रामर लेसन। फिर इंशाअल्लाह ताला कल हम ग्रामर के लास्ट लेसन के साथ दोबारा आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।